औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 18 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 15 है। आयत नंबर 17 में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ का वाक़या बयान करते हुए सूरह कहफ असहाब कहफ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खुसूसी एहसानात ज़िक्र फरमाए कुछ और चंद एक एहसानात ज़िक्र फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनको नींद सुला दिया, सुकून की नींद, और फिर ये कि उन पर पर्दा डाल दिया उनके कानों पर ताकि बाहर की आवाज़ें उनको डिस्टर्ब ना करें, और ये कि गार में कशादगी दे दी, ये कि सूरज के रुख बदल दिए ताकि उन्हें तकलीफ़ ना हो। आगे देखते हैं कि आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक व तआला असहाब कहफ पे दिगर एहसानात अपने ज़िक्र फरमा रहे हैं। तहसबुहुम ऐकाज़ा कि अगर आप उन्हें देखें तो आपको वो जागते महसूस होंगे। आप देखें मतलब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ख़िताब फरमा रहे हैं, लेकिन यही है कि जो ख़िताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है वो पूरी कौम से होता है, और इसका मतलब कुफ़ार मक्का के सवाल का जवाब है। सो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिटेल बताते हुए फरमा रहे हैं कि कोई उन्हें जो भी उन्हें देखे तो वो उनको सोया हुआ महसूस नहीं करेगा, जागता महसूस करेगा। इसकी क्या वजह है कि उनकी आंखें खुली हुई हैं, खुली हुई आंखों से सोए हुए हैं। एक बात वाज़े कर दें कि अक्सर मैं ये बात कहा करती हूँ कि देखने के लिए आँख होना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो किसी तरह भी दिखा सकता है। इसी तरह कान की शेप होना सुनने के लिए ज़रूरी नहीं है, सोने के लिए आँख बंद करना ज़रूरी नहीं है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात है कि जिसने इंसान को इस तरह के माहौल में ढाल दिया, अदरवाइज़ सोना आँख से नहीं। फरमाया कि ऐकाज़ा वो जागते महसूस होते हैं, वहुम रकूद, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ ऐसा माहौल बना दिया कि वो बारोब हो गए हैं। तो कल्लुबहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शमाल, और उनकी करवटें बदलते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमा रहे हैं कि मैं सोए हुए उनकी करवटें उनको बदलवाता रहते हैं। अक्सर आम इंसान भी सोए हुए करवट बदलता है, इसी तरह वो भी बदल रहे थे। ये अलग बात कि वो थे बहुत अरसा तक सोए हुए, लोग उनको मुर्दा समझ रहे थे। और ये भी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 6 महीने में या बाज़ ने साल में एक करवट बदलना लिखा है, और इसलिए लिखा है करवटें बदलना कि उनका एक साइड पे पड़े पड़े वो गल न जाए। फरमाया कि वो करवटें बदलते हुए आपको लगेंगे, और करवट बदलते रहते हैं, और गार के दहाने पे खड़ा होकर कोई उनको देख नहीं सकता। रखूद वो बाहरों शख्सियत बने हुए हैं। वह कल्बुहुम बासितुन ज़राई बिलवासीद, और उनका जो कुत्ता उनके साथ निकला वो गार के बाहर खड़ा बैठा हुआ अपने दोनों बाजू टेक के। कुत्ते की बैठने की एक कैफियत बयान फरमाई, जो जिस तरह अमूमन कुत्ते बैठा करते हैं कि वो दोनों बाजू नीचे टेक के बैठा हुआ है और वो बैठे बैठे सो गया। उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने नींद का गलबा, डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाई, और उसी तरह उनके कुत्ते को भी सुलाए रखा जिस तरह उनको सुलाए रखा। अच्छा, इसका मतलब कुत्ते के बारे में भी बहुत सारे कौल हैं। बहरहाल इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहती। बाद लोगों ने कुत्ते के रंग पर इतनी ज़्यादा बहस की हुई है। ये कि बाज़ रवायात के मुताबिक कुत्ता एक शिकारी कुत्ता था जो असहाब कहफ में से किसी एक का था। बाज़ रवायात के मुताबिक ये भी है कि वो बादशाह के बावर्ची का कुत्ता था, और बाज़ रवायात में ये भी है कि ये लोग जब निकले थे तो रास्ते में उनको एक चरवाहा मिला, और जब वो चरवाहा मिला तो चरवाहा भी उनकी बातें सुन के उनके साथ हो लिया, और चरवाहे का कुत्ता था। लेकिन इतनी लंबी बहस में इसलिए नहीं जाती कि मैं समझती हूँ कि जो चीज़ें कुरान पाक में ज़िक्र हैं मैं उन्हीं को ज़िक्र करूँ। फरमाया कि
उसने अपनी टांग बाजू टेक के उनके सामने बैठा हुआ है। और बाद में ये भी है कि गार के बाहर बैठा हुआ है, यहाँ जिक्र है। और गार के बाहर क्यों, ये कोई सवाल नहीं है करने का। अक्सर जो लोग कुत्ते पालते हैं वो भी कुत्ता बाहर ही बैठा करता है। और बाद एक किताब में लिखा है कि ऐसा था कि जहाँ कुत्ता हो, तस्वीर हो और कुछ एक और चीज़ें हों, वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं आया करता। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके कुत्ते को बाहर ही रखा। ये बात तो एक डिफरेंट है, ये तो उम्मत मोहम्मदिया के लिए है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए ये हुक्म है कि कुत्ता और तस्वीर घर में ना रखें, रहमत का फरिश्ता नहीं आता। लेकिन असल बात यह है कि कुत्ते को बाहर बैठाने का और सुलाए, कुत्ते को भी नींद दे दी अल्लाह ताला ने और कुत्ते की बॉडी को भी महफूज रखा। कुत्ते को नींद देने और कुत्ते की बॉडी को महफूज रखने का मकसद ये था कि बाहर के लोग जो आएँ और उन्हें देखें तो वो मतलब कुत्ते के डर से भी उनके इर्द गिर्द उनके करीब कोई ना आए और वो ये समझे कि कुत्ता उनका बैठा हुआ है। देखने वाले को कुत्ता सोया हुआ नहीं लग रहा और बस देखने वालों को रौब देना था एक, ताकि वो महफूज रहे और उनको छेड़छाड़ करके कोई जगाए ना। और एक तो उनकी पर्सनालिटीज़ में, उनकी शख्सियत में इतना रौब डाल दिया। दूसरा, कुत्ता उनका बाहर गार के बाहर दाने पे बिठा दिया ताकि हर देखने वाले की नज़र पहले कुत्ते पे पड़े। और फिर कुत्ते को नींद दे दी ताकि कुत्ता उठ के इधर उधर ना जाए। और फिर कुत्ते को नींद दे दी तो कुत्ता अपनी नींद सोया रहा और देखने वालों को जागता लग रहा था, उसकी आंखें खुली हुई। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने असहाब कहफ पे और एहसानात ज़िक्र फरमाया कि बिलवसीद लवित्तलात अलैहिम लवल्लैता मिनहुम फिरार। और एक उनकी हैबत और रोब और पर्सनालिटी और ये जिक्र करते हुए महफूज रखने का एक ये भी ज़रिया था कि उनकी हैबत ज़्यादा थी, उनका रोब ज़्यादा था। फरमाया कि अगर आप रोब इतना कि अगर गार के बाहर से आप उन्हें झांक के देखें तो आप खौफजदा होकर चीखें मार के पीछे भाग जाएंगे और समझेंगे कि ये कोई जागते हैं, क्योंकि उनकी जब आंखें खुली हुई थी तो वो जागते महसूस हो रहे थे। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आप उन्हें देखने की अगर कोशिश करें तो आप उनको देख के भाग जाएंगे, इसलिए कि उनकी आंखें खुली हुई और वो सोए हुए महसूस नहीं हो रहे। और ये भी कि उनका रोब और पर्सनल डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतने अरसे तक सुलाए रखा और फिर वो सोए हुए करवटें बदल रहे हैं और रोब और दबदबा तो दिया कि वो महफूज रहे। फरमाया कि आप फिरार, आप भागने पे, जो कोई उन्हें देखे झांके वो भागने पे मजबूर हो जाए। वह मुलियात मिनहुम रोब, और इस तरह उन पर एक अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास एहसान ज़िक्र फरमाया कि उनकी शख्सियत में रोब डाल दिया गया है। खौफ, दहशत और रोब था। और पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज करना था और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जिस तरह चाहा महफूज किया लोगों के हाथों से। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो ये चीज़ें ना भी दे और इंसान सरेआम रोड पे किसी जगह पे खुले मैदान में बैठा रहे तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उसकी तरफ जाए या उसको डिस्टर्ब करे। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ही होती है। फिर फरिश्तों की ड्यूटी भी अल्लाह तबारक व तआला लगा देते हैं। ये बहरहाल असहाब कहफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के दौर से बहुत कबल अज़ मसीह बात हो रही है। ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त की बात है। तो उस ज़माने में अल्लाह तो हर ज़माने में और हर वक्त में, और अल्लाह की रहमत भी हर ज़माने में और हर वक्त में और हर एक के लिए। और जिसको उसने मौजज़ा करना था, बनाना था, सो उन लोगों ने अपने दीन को महफूज रखने के लिए बादशाह वक्त से टक्कर ले ली, अपने ख़ानदान से टक्कर ले ली, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को मनवाने के लिए, और चैलेंज भी कर लिया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर ख़ास मेहरबानी करनी थी, और ख़ास मेहरबानी करनी थी तो ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने आम लोगों को समझाने के लिए निशानियाँ रख ली। अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला उनको एक मैदान में बैठा के हिफाजत करता तो किसी की मजाल नहीं थी कि कोई उनको बात करता उनके बारे में या उंगली उठा के देखता। लेकिन चूँकि उनको भी सुकून देना था, उनको भी बेचैन नहीं करना था, सो उनको सुकून की नींद सुला दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और नींद भी ऐसी और गहरी कि किसी बाहर की आहट से उन्हें डर या खौफ महसूस या आवाज़ नहीं आ रही थी, और आंखें खुली ताकि देखने वालों को दहशत हो और समझे कि ये जाग रहे हैं। और ये
उनको खुली आंखों में नींद दे दी, और जिस्मानी तौर पे भी इतना बड़ा और इतना। और फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला उनके वक्तन फ़क्तन करवटें बदले। अगर किसी एक आदमी ने झांक के देखा भी तो उसने देखा इस तरह, और दूसरे को बताया कि पिछली दफ़ा मैंने इसको देखा था इस करवट सोया हुआ था, इस दफ़ा देखा है इस करवट सोया हुआ है। और फिर फजवा गार में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए खूबसूरत जगह भी कुशादा बना दी, ताकि वो जितने भी नौजवान थे वो सारे करवट बदलें तो एक दूसरे के ऊपर से ना गुजर जाएं। इस तरह भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सहूलत दे दी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का उनसे वादा था, और अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद उनको भेजा कि अपने दीन को अगर महफूज कर रहे हो तो अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को भी महफूज करो। और बहुत अरसे तक उनको इस साजगार माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने सुलाए रखा। ये देखने वालों के लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये कोई बड़ी निशानी है क्या? इससे बड़ी निशानी तो ज़मीन आसमान की पैदाइश है, ज़मीन आसमान की खलकत है। उसको हमने पैदा किया, मुज़य्यन किया, और फिर उसमें पहाड़ गाड़ दिए, और फिर उसको इंसानों की आबादकारी का ज़रिया उसमें बना दिए, और फिर उसकी मिट्टी को नरम करके इंसान के लिए अनाज उगाने का ज़रिया बना दिया, और फिर उसके पहाड़ों को मजबूत करके ज़मीन को गिरने से बचा, झूल जाने से बचा दिया, और फिर उस पर पानी की नहरें जारी कर दी। ये बहुत असहाब काफ से कहीं बड़ी निशानियां हैं। और फिर उसके अंदर करोड़ों के हिसाब से दाहतें रख दी, जो इंसान को वक्त के साथ साथ ज़ाहिर होती लग रही हैं, और इंसान उनसे फ़ायदा उठा रहा है, मुस्तफ़ीद हो रहा, क़यामत तक होता रहेगा। और फिर आसमान, उससे बड़ी निशानी ये कि इतना बड़ा एरिया आसमान का तख्लीक किया, और फिर उसको बग़ैर सतून के ठहराए रखा, ये उससे बड़ी निशानी है। और फिर उसको डेकोरेट करने के लिए सूरज चाँद तारे उस पर, हालांकि आसमान को टच तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखने वालों को लगता है कि वो आसमान को टच किए हुए हैं। उसको मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत रंग दे दिया, फिर उससे बारिशें बरसा दी, और फिर बारिशों को ज़मीन में जज़ब करके इंसान के पानी का इंतज़ाम किया। फिर वही जो नकारा पानी था उसको कतरों की सूरत में आसमान पे भेजा, और वो फिर दोबारा जमा हुआ, और फिर इंसान पे एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से जमा हुआ और दूसरे शहर में बरसाया, ताकि इंसान उससे फ़ायदा उठा सके। इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें अपनी गिन के बताया कि असहाब काफ की निशानी तहज्जुब खेज़ नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी बड़ी निशानियां आपके पास मौजूद हैं। लेकिन चूँकि मैं पहले अर्ज़ कर चुकी हूँ कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई बातें, और जो सवालनामा था, सवालनामा कुरैश ने तैयार करवाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश के लिए, और यहूदियों ने तैयार किया था। सो उनका इल्म और नॉलेज इतना ही था, उनके पास यही बड़े सवाल होंगे, खिज़र अलैहिस्सलाम, ज़ुल्करनैन और असहाब काफ, तो उन्होंने वही बड़े समझे जो उनके लिए बड़े थे, उन्होंने वही बड़े समझ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भेज दिए। सो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिटेल से जो आप अभी असहाब काफ पर अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानियाँ जो होती वो जारी हैं। इंशाअल्लाह बाकी अगले चैप्टर में। अल्लाह हाफिज़।